मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता। हमारे ड्रामा और कहानियों को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। यहाँ तक कि कई मुल्कों में आज भी पुराने पाकिस्तानी ड्रामों और कहानियों को बतौर मज़ामीन कई ड्रामा अकेडमीज में पेश किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामों की सबसे खास बात इनमें दिखाई गई कहानियां हुआ करती हैं, जो न सिर्फ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी होती हैं बल्कि इन्हें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अपना मयार बरकरार रखने में नाकाम रही है। काफी अरसे से ड्रामों को बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया गया है। रेटिंग और ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने के चक्कर में मयार पर तवज्जो नहीं रही और एक जैसी कहानियों वाले ड्रामे फजूल मौज़ूआत के साथ पेश किए जाने लगे। यहाँ तक तो बात फिर भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा ड्रामा मंजराम पर आया है जिसकी कहानी और मौजू के चुनाव ने सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया है। लोग बुरी तरह से गमो गुस्से का शिकार हैं। इस ड्रामे का कंटेंट देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये एक मुसलमान मुआशरे की कहानी दिखाई गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, काफी अरसे से खबरों में आ रहा था कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी वेब सीरीज आने वाली है, जिसे पाकिस्तानी अदाकारों, पाकिस्तानी राइटर्स और डायरेक्टर्स की टीम के साथ बनाया गया है। लेकिन ये वेब सीरीज इंडियन चैनल ZEE5 पर दिखाई जानी थी। अलबत्ता पाकिस्तानी नाजरीन के लिए इसे YouTube पर भी दिखाया जाना था। इस सीरीज के लिए बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकार चुने गए, जिनकी जोड़ियां कई मकबूल पाकिस्तानी ड्रामों से हिट हो चुकी थी। मशहूर तरीन अदाकार फवाद अफजल खान, जो पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपनी खूबसूरत शख्सियत बल्कि बेहतरीन अदाकारी की वजह से मशहूर है। इसके साथ साथ वो पड़ोसी मुल्क की 2-3 हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस सीरीज में इनकी ड्रामों की दुनिया में सालों बाद वापसी की इत्तलात भी थी और इनके साथ अदाकारा सनम सईद का नाम भी सुनने में आया, जिनके साथ इनकी जोड़ी पाकिस्तानी ड्रामों में बेहद हिट हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि पूरी दुनिया में मौजूद इन अदाकारों के फैंस इस वेब सीरीज के आने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, बरज़ख के नाम से लिखी गई ये वेब सीरीज पाकिस्तानी राइटर और मशहूर डायरेक्टर आसिम अब्बासी के लिए उस वक्त शदीद तरीन तनकीद की वजह बनी जब इसकी पहली एपिसोड रिलीज की गई। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त भी तबसरों का एक तूफान जारी है। लोगों का कहना है कि इस ड्रामे की कहानी पाकिस्तानी रिवायात और मजहबी तालीमात के बिल्कुल उलट है और पहले ही मंजर ने देखने वालों के होश उड़ा दिए। इस कदर बेहयाई के मनाजिर दिखाए गए कि यकीन करना मुश्किल है। इस सीन को फिल्माने वाले अदाकार पाकिस्तानी हैं। पहले सीन में ही दिखाया गया है कि 2 छोटे बच्चे एक कमरे के बाहर खड़े हैं और एक बंद खिड़की की मदद से कमरे के अंदर क्या हो रहा है देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से आती आवाजों को सुनकर एक बच्चे का डायलॉग है कि जब मेरी अम्मी भी अंदर होती थी तो ऐसी ही आवाजें आती थी। इस डायलॉग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस्म की आवाजों की बात की जा रही है। इससे ज्यादा बेहयाई से भरपूर मंजर कमरे के अंदर दिखाया गया, जहां 2 मर्द नाजेबा हरकत में मसरूफ हैं। प्यारे दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत से ही इसके मौजू के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ हम जिस प्रस्ती की बात की गई है और अफसोसनाक तौर पर इन मनाजिर को इतने नॉर्मल अंदाज में दिखाया गया है कि एक मुसलमान होने के नाते देखने वाले का सर शर्म से झुक जाए। यही वजह थी कि पहली किस्त के आते ही जहाँ सोशल मीडिया पर इस ड्रामे को तनकीद का सामना है, वहीं पर पाकिस्तान के कई मारूफ लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस ड्रामे को तनकीद का निशाना बनाया है। बल्कि पाकिस्तान की एक मशहूर फैशन डिजाइनर मारिया बी ने कौम से अपील की है कि वह इस ड्रामे का बायकॉट करें। उन्होंने एक काफी लंबी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए वेब सीरीज के राइटर और डायरेक्टर आसिम अब्बासी को आड़े हाथों लिया कि वो किस तरह अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ढके छुपे अंदाज में हम जिस प्रस्ती को प्रमोट कर रहे हैं। मारिया बी का कहना था कि इस ड्रामे को देखते हुए ऐसा लगता है कि राइटर और इसकी टीम ने कुरान पाक में बयान करदा तमाम कबीरा गुनाहों की एक लिस्ट बनाई और इन पर ड्रामा बना दिया। यानी इस ड्रामे में क्या नहीं दिखाया जा रहा, जिना, हम जिस प्रस्ती, फुहाशी और उरियानी के साथ साथ जादू टोना तक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ड्रामे का कंटेंट देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इस ड्रामा टीम के पीछे बैरूनी एजेंडा काम कर रहा है। हॉलीवुड और भारतीय मीडिया जिस तरह का मवाद अपनी फिल्मों और ड्रामों में दिखाते हैं, एक तो वो सब चीजें उनके मुआशरे में आम है, दूसरा वहां की मादर पिदर आजादी में ये सब देखने या न देखने से इनकी इखलाकियात और मजहबी जज्बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनसे मुतासिर होकर पाकिस्तानी नाज़रीन को ऐसे बेहुदा और फहाशी पर मुश्तमिल कंटेंट दिखाया जाएगा
تو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نہ تو پاکستانی عوام اس ایجنڈے کا شکار بننا چاہے گی، نہ ہی وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس قسم کے مواد کو پھیلنے کی اجازت دے گی، کیونکہ آج اگر اس سیریز کو قبول کر لیا جاتا ہے تو کل کو ایسی کئی سیریز سامنے آ سکتی ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ برائی کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس طرح کا مواد دیکھنا یقیناً برائیوں کو قریب سے دیکھنا ہی ہے۔ جس بدترین گناہ کے لیے قوم لوط پر عذاب الہی نازل فرمایا گیا، اسے اس طرح بے شرمی سے دکھانا اور تنقید کے جواب میں یہ کہنا کہ جسے ہمارا ڈرامہ دیکھنا ہے وہ دیکھے اور جسے پسند نہیں وہ نہ دیکھے، یقیناً اسے اس ڈرامہ رائٹر کی دیدہ دلیری کہا جا سکتا ہے۔ کئی اداکاروں کا کہنا تھا کہ ڈرامہ سیریز برزخ کی ٹیم نے چند کروڑ روپوں کے لیے 25 کروڑ مسلمان پاکستانیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ بالکل بھی ہمارے معاشرے کی کہانی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کئی لبرلز کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرہ بھی اب دودھ کا دھلا نہیں رہا، یہاں سب برائیاں ہو رہی ہیں اور جو کچھ بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ بالکل حقیقت کے قریب ہے۔ لیکن ناظرین، اگر یہ برائی ڈھکے چھپے انداز میں یا کھلے عام اگر کہیں ہو بھی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی عوام کو ٹی وی پر بھی یہ سب دکھانا شروع کر دیں اور ایک طرح سے ان تمام گناہوں کو ان کے ذہنوں میں نارمل کرنا شروع کر دیں۔ یقیناً یہ غیر ملکی ایجنڈا ہی ہے۔ ایک اور جواب جو اس ڈرامہ کی ٹیم اور انہیں سپورٹ کرنے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ پاکستانی عوام کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک بھارتی چینل زی5 نے بنایا ہے، لہٰذا پاکستانی عوام کی مرضی ہے کہ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں اور اس پر انہیں تنقید کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اردو زبان پر مبنی پاکستانی اداکاروں کے ساتھ بنائی گئی ایک سیریز ہے جس کا پاکستانی عوام کو بھی شدت سے انتظار تھا۔ اس ڈرامے کو نہ تو یورپ یا امریکہ میں رہنے والے انگریزوں نے دیکھنا تھا اور نہ ہی صرف ہندوؤں نے۔ جب انہوں نے پاکستانی اداکاروں کی ہٹ ترین جوڑیوں کو لیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام اس ڈرامے کو نظر انداز کر دیتی؟ دوسری بات یہ کہ بے شک یہ ڈرامہ بھارتی چینل نے بنوایا ہے، لیکن اس میں کہانی پاکستانی معاشرے کی دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اس ڈرامے کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی ملک پاکستان میں یہ سب گناہ ہو رہے ہیں اور پاکستانی معاشرے میں ان برائیوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویب سیریز کے خلاف پاکستانی عوام اور تمام والدین کو چاہیے کہ وہ ایک ہو کر اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور اپنے مذہبی اور معاشرتی اقدار کی اور اپنے بچوں کے ذہنوں کی حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے اعلان کیا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دکھائے جانے والے فحش مناظر کے خلاف عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں تاکہ اس ڈرامے پر پابندی لگوائی جا سکے۔ لیکن دوستو، اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔